हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार यूपी टेट 2026 में स्वागत है। आज की क्लास में देखेंगे आपके जो सीडीपी से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 2-3 जुलाई को। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के। और आज की क्लास में आप प्रश्न देखेंगे, सभी टॉपिक से आपके प्रश्न लिए गए हैं। लास्ट तक आपको सभी प्रश्न अटेंड करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया आपका, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में किस तत्व पर सबसे अधिक बल दिया गया? फर्स्ट प्रेरणा, सेकंड अभ्यास, थर्ड समझ और आपका फोर्थ है अनुकरण। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक का जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया, बल दिया गया आपका अभ्यास पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है। पूछा गया, बी.एफ. स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में व्यवहार को आकार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे माना गया? उद्दीपक को, पुनर्वलन को, सी अंतर्दृष्टि को, डी आपकी जन्मजात क्षमताएं को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी.एफ. स्किनर की बात की जा रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, पुनर्वलन को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया आपके, क्लार्क एल हर का प्रणोद अवलोकन सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? संज्ञानात्मक विकास पर, बी मानव की जैविक आवश्यकताओं और अभिप्रेरणा पर, सी सामाजिक अंतःक्रिया पर, डी नैतिक विकास पर। सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव की जैविक आवश्यकताओं और अभिप्रेरणा पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? फर्स्ट संवेदी गामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया आपका, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे अधिक किसके द्वारा प्रभावित होता है? फर्स्ट जैविक परिपक्वता, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी भौतिक वातावरण के साथ अन्वेषण, डी आपका उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। आपका क्या आंसर हो जाएगा लेव वाइगोट्स्की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है। बात की गई है, वाइगोट्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के बच्चे के जन्मजात भाषाई क्षमता। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा साथ किए जाने वाले कार्य के बीच अंतर। ऑप्शन नंबर बी है बच्चे की जन्मजात भाषाई क्षमता, सी आपका बुद्धि मापने का एक पैमाना, सी डी आपका शिक्षक द्वारा दिया जाने वाला गृह कार्य। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? बी.एफ. स्किनर, लेव वाइगोट्स्की, नोआम चॉम्स्की, डी आपके जीन पियाजे। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, इस कथन से मनोवैज्ञानिक संबंधित आपके हैं नोआम चॉम्स्की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? फर्स्ट, विकास केवल बाल्यावस्था तक होता है। सेकंड, विकास आयामी तथा जीवन पर्यंत चलता है। सी, विकास की गति सभी व्यक्तियों में समान होती है। डी, विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास बहुआयामी और जीवन पर्यंत चलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, बी गैरेट का है, सी थॉर्नडाइक का है, डी हॉलैंड का है। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? बालक का विकास की बात की गई है, ये स्टेटमेंट आपका है आनुवंशिकता वातावरण का गुणनफल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, वुडवर्थ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बात की गई आपके मस्तिष्कोमुखी विकास के नियम के अनुसार बालक का शारीरिक विकास किस दिशा में होता है?
पैर से सिर की ओर, बी सिर से पैर की ओर, सी आपका केंद्र से बाहर की ओर, डी आपका बाएं से दाएं की ओर। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? मस्तकोन्मुखी की बात की जा रही है, तो आपको हो जाएगा जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़की, गुड बॉय, नाइस गर्ल अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? फर्स्ट आपका पूर्व पारंपरिक स्तर, बी आपका पारंपरिक स्तर, सी आपका उत्तर पारंपरिक स्तर, डी आपका अमूर्त स्तर। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी टॉपिक से हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थर्स्टन ने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड या गार्डनर ने? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया आपका, सभी को आंसर देना है, ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक मूर्तिकार या पायलट के पास में किस प्रकार की बुद्धि अधिक होती है? फर्स्ट भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या फिर आपकी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि? आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर, स्थानिक बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई आपके अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने किया था, कार्ल जुंग ने किया था, आलपोर्ट या डी आपका कैटल ने? किसने किया था? आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल जुंग या यूंग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक निम्नलिखित में से कौन से विचारक थे? फर्स्ट जॉन डीवी, बी आपके बी.एफ. स्किनर, सी आपके ई.एल. थॉर्नडाइक, डी आपके जे.बी. वाटसन? आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा के तो आप बताएंगे कौन से समर्थक विचारक थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जॉन डीवी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? फर्स्ट आपके ब्लैक स्लेट के रूप में, कोरी पट्टियों के रूप में, बी निष्क्रिय अनुकरणकर्ताओं के रूप में, सी आपके सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, डी आपके छोटे वयस्कों के रूप में? आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखा जाता है इनको सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की सहायता के लिए मचान या पार का समर्थन करता है? फर्स्ट व्यवहारवादी उपागम, बी मनोविश्लेषणात्मक उपागम, सी सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, डी आपका सूचना प्रसंस्करण उपागम? आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। नेक्स्ट प्रश्न है, मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे कुछ भी डॉक्टर, वकील, चोर बना सकता हूँ। यह प्रसिद्ध कथन किसका था? वुडवर्थ का, जे.बी. वाटसन का, थॉर्नडाइक का, स्किनर का? आंसर देना। तो ये आपका स्टेटमेंट था व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जे.बी. वाटसन का। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? सत्तावादी, बी अधिनायकी, सी आपकी सुविधादाता, डी आपकी अनुज्ञात्मक? क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए ऑप्शन नंबर सी, सुविधादाता की। नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य दर्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन से केवल दिव्यांग बच्चों को विशेष विद्यालयों में पढ़ाना, बी सभी बच्चों को चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो एक ही नियमित विद्यालयों में एक साथ पढ़ाना, सी मेधावी बच्चों के लिए अलग कक्षाओं का आयोजन करना, डी निर्धन बच्चों को मुफ्त कोचिंग देना? आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो एक ही नियमित विद्यालयों में एक साथ पढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से होता है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, रूढ़िवादी चिंतन, डी आपके संवेदनात्मक चिंतन? आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्रिएटिविटी की बात की जा रही है तो आपका सृजनात्मक चिंतन का मुख्य रूप से संबंध आपका है अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे मुख्य रूप से कैसे सीखते हैं? फर्स्ट पुरस्कार और दंड के माध्यम से, बी अंतर्दृष्टि और सोच के द्वारा, सी निरीक्षण और प्रतिरूपण, डी आपका बार बार रटने से? आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आंसर देना सभी को।
तो आपके अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चे सीखते हैं आपके निरीक्षण और प्रतिरूपण के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सीखने का नियम देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? फर्स्ट पावलो, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी कॉलर। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? सीखने के नियम। सीखने के नियम देने के लिए मनोवैज्ञानिक आपके हैं ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है संवेग और संज्ञान के बीच में कैसा संबंध होता है? फर्स्ट, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। बी, दोनों एक दूसरे से सन्निहित आपस में जुड़े हुए हैं। सी, संवेग संवेगों को प्रभावित करता है लेकिन संवेग संज्ञान को नहीं। डी, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं लेकिन संज्ञान संवेगों को नहीं। आपका कौन सा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों एक दूसरे से सन्निहित हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है प्रेरणा का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फर्स्ट मैस्लो, बी आपका हर्जबर्ग, सी आपका हल, डी आपका एटकिंसन। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा का पदानुक्रमिक सिद्धांत आपका प्रतिपादित किया ऑप्शन नंबर फर्स्ट अब्राहम मैस्लो ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फर्स्ट, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन, बी कक्षा और विद्यालय की व्यवहारिक समस्याओं का त्वरित समाधान करना, सी छात्रों की बुद्धि लब्धि मापना, डी शिक्षकों की पदोन्नति करना। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन नंबर आपका बी, कक्षा और विद्यालय की व्यवहारिक समस्याओं का त्वरित समाधान करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कॉलर ने अपने प्रसिद्ध सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किए गए प्रयोग से सीखने के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? फर्स्ट, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत, बी अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत, सी आपका स्थानापन्न अधिगम, डी आपका प्रबलन सिद्धांत। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म गतिज कौशल का उदाहरण क्या है जिसमें शरीर के छोटे अंग काम करते हैं? कूदना, दौड़ना, लिखना या फिर आपके चढ़ना। आपका सूक्ष्म गतिज कौशल में आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिखना, क्योंकि छोटी मांसपेशियां काम करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विकास की किस अवस्था को स्टैनली हॉल ने अत्यधिक तनाव और तूफान की अवस्था का? फर्स्ट, शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी आपका पौगंडावस्था। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो स्टैनली हॉल ने तूफान की अवस्था का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? वर्ष के अंत में बड़ी परीक्षा लेना, बी आपका है केवल अकादमिक विषयों का परीक्षण करना, सी आपका है संगणनात्मक और असंगणनात्मक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन, डी आपका है अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, संज्ञानात्मक और ससंज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पियाजे के अनुसार संरक्षण का गुण बालक किस अवस्था में सीखता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी आपका संवेदी गामक अवस्था। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे के अनुसार सीखता है बालक संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास, बी पहचान बनाम भूमिका भ्रम, सी आपका स्वायत्तता बनाम शर्म, डी आपका पहल बनाम ग्लानि। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई आपकी प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर का अर्थ क्या है? सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा दी जाए, बी बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि जो उनके भविष्य के व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो, सी बिना किसी भेदभाव के समान पद्धतियों व सामग्रियों का उपयोग हो, डी आपका है आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को ही केवल अवसर मिले। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील शिक्षा की बात की जा रही है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो उनके भविष्य के व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। नेक्स्ट प्रश्न
आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा उपागम ये सुझाव देता है कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है? फर्स्ट आपका मस्तकोद्मुखी सिद्धांत, बी आपका समीप दूराभिमुख सिद्धांत, सी आपका रैखिक सिद्धांत, डी आपका एकात्मक सिद्धांत। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समीप दूराभिमुख सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिकता की अवधि क्या है? फर्स्ट 4 से 10 वर्ष, बी 10 से 13 वर्ष, सी आपका 13 वर्ष से अधिक, डी आपके जन्म से 4 वर्ष। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 से 13 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का मुख्य आधार क्या है? फर्स्ट रटना, बी प्रत्यक्षीकरण और पूर्ण परिस्थिति का अवलोकन, सी आपका उद्दीपक की बार बार आवृत्ति, डी आपकी पुरस्कार की लालसा। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्षीकरण और पूर्ण परिस्थिति का अवलोकन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय सबसे पहले किसने विकसित किया था? अल्फ्रेड बिने, विलियम स्टर्न, सी आपका टर्मन, डी आपका वेक्सलर। आपका क्या हो जाएगा? बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने सबसे पहले विकसित किया? तो आप बताएंगे बुद्धि लब्धि का सबसे पहले विकसित किया। आपका आंसर देना है ऑप्शन नंबर आपका बी, विलियम स्टर्न ने। कब किया? 1912 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और उन्होंने बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला दिया था, विलियम स्टर्न ने क्या दिया था? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला दिया था IQ इक्वल टू MA, मेंटल एबिलिटी, दूसरी आपकी करंट एबिलिटी, MA/CA। और टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि का दिया था, इन्होंने क्या किया था? MA/CA मल्टीपल 100 कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, टर्मन का, बिने का या आपके थॉर्नडाइक का? आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? यह जो स्टेटमेंट है ये आपका किसका है? टर्मन का है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का मुख्य तत्व नहीं है? मौलिकता, प्रभा, लचीलापन या अत्यंत अनुशासित या रूढ़िवादिता। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अत्यंत अनुशासित या रूढ़िवादिता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है? केवल आनुवंशिकता, केवल पर्यावरण, सी ऑप्शन से आनुवंशिकता और पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया, डी आपका आर्थिक स्थिति। आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण आपका है आनुवंशिक और पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पियाजे के अनुसार जब बच्चा पुरानी योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करता है तो उसे क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, बी समायोजन, सी आपका साम्य धारण, डी आपका स्कीमा। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आंसर देना सभी को, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आत्मसातीकरण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है पियाजे के अनुसार जब बच्चा नई जानकारी के कारण अपने पुरानी स्कीमा या योजनाओं में बदलाव करता है तो उसे क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, समायोजन, वस्तु स्थायित्व या आत्मकेंद्रिता। आंसर देना है तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, समायोजन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? फर्स्ट प्रतिभावान बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक या सभी। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका विशिष्ट बालकों में आपके आते हैं ऑप्शन नंबर डी, या सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डिसकैलकुलिया नामक अधिगम अक्षमता का संबंध किससे है? पढ़ने की समस्या से, गणितीय गणना की समस्या से, लिखने की समस्या से या ध्यान न लगाने की समस्या से। डिसकैलकुलिया नामक अधिगम अक्षमता आपकी संबंधित है, आंसर देना है ऑप्शन नंबर आपका बी, गणितीय गणना की समस्या से। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकों में मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने की प्रवृत्ति किस काल में विकसित होती है? उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर आपका पौगंडावस्था। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है? सुरक्षा की अवस्था, सामाजिक आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, डी आपकी सम्मान की आवश्यकता। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा मैस्लो के? तो आपकी सबसे उच्च स्तर की आपकी
जो आवश्यकता होती है वो आपकी होती है ऑप्शन नंबर सी, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना, पर्सनल, पर्सनैलिटी या पर्सोनालिटी। तो आपका जो व्यक्तित्व है इसकी जो लैटिन भाषा शब्द से उत्पत्ति हुई है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्सोना से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रोसा इंक बोल्ट जो आपका परीक्षण है का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? फर्स्ट, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिरुचि या फिर आपका सृजनात्मकता। रोसा इंक बोल्ट टेस्ट आपका किया जाता है व्यक्तित्व मापन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, खेल विधि जिसको प्ले वे मेथड के जनक खेल विधि प्ले वे मेथड के वास्तविक जनक किसे माना जाता है? फोबेल को, कुक को, किलबैट्रिक को या फिर आपका मॉन्टेसरी को। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कॉल्डवेल कुक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जीव पर किए? फर्स्ट आपका बिल्ली पर, बी आपके कुत्ते पर, सी आपके चूहे पर, डी आपका चिंपैंजी पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किया आपका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, बिल्ली पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका पैडागोजी को संबंधित प्रश्न है। पूछा गया है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में घंटी की आवाज़ क्या थी? फर्स्ट, स्वाभाविक उद्दीपक, बी अनुबंधित उद्दीपक, सी स्वाभाविक अनुक्रिया, डी आपकी अनुबंधित अनुक्रिया। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुबंधित उद्दीपक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बाल अपराध जिसको हम लोग जुवेनाइल आपका डेलिक्वेंसी क्या कहते हैं का मनोवैज्ञानिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? माता पिता का अत्यधिक लाड़ प्यार या उपेक्षा, बी स्कूल का अच्छा वातावरण, सी आर्थिक संपन्नता, डी आपकी मित्रों की कमी। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? बाल अपराध। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माता पिता का अत्यधिक लाड़ प्यार या उपेक्षा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में कुल कितने कारक या कोष्ठक में वर्तमान में माने जाते हैं? 120, बी 150, सी 180, डी आपके 200। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? सभी को राइट आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है, 180। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्मृति के स्तर में हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का पहला पद कौन सा है? फर्स्ट, प्रस्तावना है, बी प्रस्तुतिकरण, सी तुलना, डी आपका सामान्यीकरण। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रस्तावना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सीखने के वक्र में जब शुरुआत में सीखने की गति तीव्र और बाद में मंद हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट, उन्नोत्तर वक्र, बी नतोत्तर वक्र, सी आपका सरल रेखी वक्र, डी आपके मिश्रित वक्र। क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन्नोत्तर वक्र या नेगेटिव या कॉन्वेक्स कर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम का पठार क्या दर्शाता है? अधिगम में अत्यधिक वृद्धि, अधिगम में कोई सुधार या प्रगति का ना होना, सी आपका अधिगम का अंत, डी रुचि का बढ़ना। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? अधिगम का पठार। तो अधिगम का पठार आपका दर्शाता है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम में कोई सुधार या प्रगति ना होना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, माइक्रो टीचिंग चक्र की कुल अवधि कितनी होती है? फर्स्ट 30 मिनट, बी 36 मिनट, सी आपका 45 मिनट, डी आपके 50 मिनट। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग की आपकी कुल अवधि होती है ऑप्शन नंबर बी, 36 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? फर्स्ट, डी तिवारी, बी पासी, सी आपके शाह, डी आपके सिंह। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? माइक्रो टीचिंग की शुरुआत भारत में सबसे पहले की ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डी तिवारी ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, परिपक्वता किस प्रकार की प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है, कृत्रिम प्रक्रिया है या फिर आपकी संवेदनात्मक प्रक्रिया है? आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? परिपक्वता की बात की गई है, आंसर देना। ये आपकी जो प्रक्रिया है ऑप्शन नंबर बी, जैविक प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई आपकी टैट जिसको हम लोग थ्रीमेटिक परसेप्शन टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? मरे एवं मॉर्गन, बी हरमन रोसा, सी आपका लियोपोल्ड बैलक,
डी आपका कैटल। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मरे एवं मॉर्गन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का गुण बालक किस अवस्था में प्रदर्शित करता है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूल संक्रियात्मक अवस्था, डी आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? वस्तु स्थायित्व। तो वस्तु स्थायित्व आपको प्रदर्शित करता है आपका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, संवेदीगामक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? फर्स्ट 1 अप्रैल 2009, बी 1 अप्रैल 2010, सी 26 जनवरी 2010, डी आपके 15 अगस्त 2009। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ? आपका 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए? फर्स्ट 1:30, बी 1:35, सी आपका 1:40, डी आपका 1:25। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1:30। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? फर्स्ट फोबेल, बी मॉन्टेसरी, सी हेलन पार्कहर्स्ट, डी आपके आर्मस्ट्रांग। क्या आपका राइट आंसर हो जाए किंडरगार्टन? तो आपको मालूम किंडरगार्टन के आपके प्रतिपादक हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फोबेल। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्मस्ट्रांग ने किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था? फर्स्ट अन्वेंसर या ह्यूरिस्टिक विधि, बी आपका प्रोजेक्ट विधि, सी आपके समस्या समाधान विधि, डी आपके व्याख्यान विधि। आर्मस्ट्रांग ने किया था, आंसर देना है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, अन्वेंसर या ह्यूरिस्टिक विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, थांडाई के सीखने के गौण नियमों की कुल संख्या कितनी है? फर्स्ट 3, बी 5, सी 7, डी आपके 8। थांडाई के सीखने के गौण नियमों की आपकी संख्या कितनी है? गौण नियमों की संख्या है 5, मुख्य नियम कितने दिए थे? 3। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण में जब पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, डी द्विपार्श्विक स्थानांतरण। क्या कहते हैं? आंसर देना है। जब बाधा उत्पन्न करता है उसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी एकीकरण का सिद्धांत, डी आपका व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सृजनात्मकता की पहचान के लिए टॉलरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है? फर्स्ट, केवल वयस्कों के लिए, बी स्कूली बच्चों के लिए, सी केवल शिशुओं के लिए, डी आपका केवल मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए। आपका क्या राइट आंसर है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कूली बच्चों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है अधिगम के क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फर्स्ट कोल्ट लेविन, बी कॉलर, सी वाटसन, डी आपका स्किनर। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्षेत्रीय सिद्धांत की बात की गई है तो क्षेत्रीय सिद्धांत आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, कोल्ट लेविन। नेक्स्ट प्रश्न है, बात की गई है मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता वाले बालकों की आईक्यू समानता कितनी होती है? 90 से 110, बी 70 से कम, सी 120 से अधिक, डी 140 से अधिक। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? मानसिक मंदता आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70 से कम। नेक्स्ट प्रश्न है, टर्मन के अनुसार प्रभावशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 100 से ऊपर, 120 से ऊपर, 140 से ऊपर, 90 से 100 के बीच में। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? जिसको हम लोग गिफ्टेड चिल्ड्रन के नाम से जानते हैं, उनकी आपकी बुद्धि लब्धि होती है ऑप्शन नंबर सी, 140 के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया? बिने और साइमन ने, बी स्टर्नर ने, सी टर्मन ने, डी आपके थांडाइक ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले दिया आपका बिने और साइमन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बालू का सिद्धांत किसने दिया? फर्स्ट थर्स्टन ने, बी आपका थॉर्नडाइक ने, सी स्पीयरमैन, डी आपके थॉमसन ने। बालू के सिद्धांत के मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी? आंसर देना है। एक कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुबुद्धि सिद्धांत,
बहुबुद्धि सिद्धांत। तो आप लोग क्या बताएंगे? ये आपका जो सिद्धांत दिया हार्वर्ड आपके गार्डनर ने दिया। अगर पूछ लेगा बहुकारक सिद्धांत, तो बहुकारक या मल्टी फैक्टर थ्योरी आपके दी थॉर्नडाइक ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी या समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फर्स्ट थर्स्टन, बी स्पीयरमैन, सी थॉर्नडाइक, डी आपके वेक्सलर। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी आपकी दी ऑप्शन नंबर फर्स्ट थर्स्टन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था को अपेक्षाकृत नया जन्म या नव जन्म की अवस्था किसने कहा? स्टैनली हॉल ने, किलपैट्रिक, रॉस या आपका जसशील्ड ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट स्टैनली हॉल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम एच किलपैट्रिक, बी जॉन डीवी, सी सुकरात, डी आपके अरस्तु। क्या आपका राइट आंसर है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक? तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक आपके हैं ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट विलियम एच किलपैट्रिक। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्या समाधान विधि के जनक कौन माने जाते हैं? सुकरात और सेंट थॉमस, बी अरस्तु, सी प्लेटो, डी आपके स्किनर। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुकरात और सेंट थॉमस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पुनर्बल्लक का उदाहरण है? फर्स्ट धन या पैसे, बी भोजन या पानी, सी प्रशंसा के लिए शब्द, डी आपके मेडल या ट्रॉफी। प्राइमरी रेनफोर्सर माना गया है। तो प्राइमरी क्या होता है आपका? आपकी जैविक आवश्यकताएं होती हैं, भोजन या पानी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्मुखी बालकों की मुख्य विशेषता क्या होती है? वे बहुत सामाजिक और बातूनी होते हैं, बी वे एकांत प्रिय होते हैं और अपने विचारों में खोए रहते हैं, सी वे बहुत आक्रामक होते हैं, डी वे सदैव नेतृत्व के लिए तत्पर रहते हैं। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? अंतर्मुखी बालकों की मुख्य विशेषता, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे एकांत प्रिय होते हैं और अपने विचारों में खोए रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? फर्स्ट शिक्षक के डर से गृह कार्य करना, बी प्रथम आने पर मिलने वाले नगद पुरस्कार के लिए पढ़ना, सी किसी विषय में स्वयं की रुचि या आनंद के कारण पढ़ना, डी माता पिता की डांट से बचने के लिए पढ़ना। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आंतरिक अभिप्रेरणा की बात की गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, किसी विषय में स्वयं की रुचि या आनंद के लिए पढ़ना। नेक्स्ट प्रश्न है, गेस्टॉल्ट शब्द किस भाषा का है और जिसका अर्थ है पूर्ण आकृति या समग्र? क्या यह लैटिन है, जर्मन है, फ्रेंच है या फिर आपका यूनानी है? आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा गेस्टॉल्ट? तो गेस्टॉल्ट शब्द आपका है ऑप्शन नंबर बी, जर्मन शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संवेदनात्मक बुद्धि शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? डेनियल गोलमैन, जॉन मेयर, पीटर सलावे, डी आपके अल्फ्रेड बिने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेनियल गोलमैन। नेक्स्ट प्रश्न है, शैशवावस्था को बालक का निर्माण का अधिकार किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? सिगमंड फ्राइड, वाटसन, एडलर या फिर आपका गुडनेफ ने कहा। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिगमंड फ्राइड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, शैशवावस्था में सीखने की गति और सीमा अन्य किसी तुलना में बहुत तीव्र होती है। यह कथन किसका है? वाटसन का, वैलेंटाइन का, क्रो एंड क्रो का, रॉस का। आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाटसन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपका, थॉर्नडाइक के अनुसार जब जीव किसी कार्य को सीखने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से तैयार होता है तो वह उसे जल्दी सीख लेता है। या कौन सा नियम है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, डी आंशिक क्रिया का नियम। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्परता का नियम। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे? कार्ल रोजर्स, बी सिगमंड फ्राइड, सी आपका सिगमंड यूंग, डी आपके वाटसन। मनोविश्लेषणवाद के जनक आपके थे ऑप्शन नंबर बी, सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बात की गई है ब्रेल लिपि का उपयोग किन बालकों के शिक्षण के लिए किया जाता है? मूक बधिर बालकों के लिए, बी दृष्टिबाधित बालकों के लिए, सी अस्थिबाधित बालकों के लिए, डी आपका अधिगम अक्षम बालकों के लिए। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा ब्रेल लिपि का उपयोग?
तो ब्रेल लिपि का आपका जो उपयोग किया जाता है ये आपको किया जाता है दृष्टिबाधित बालकों के लिए। ऑप्शन नंबर बी। सीखने का आकलन मुख्य रूप से किस प्रकार का होता है? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन, डी आपका निदानात्मक परीक्षण। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सीखने का आकलन, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बुद्धि का तरल ठोस मॉडल किसने दिया? आरबी कैटल ने, थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने, या फिर आपका गिलफोर्ड ने? बुद्धि का तरल ठोस मॉडल आपका दिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट आरबी कैटल ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बाल अंतर्बोध परीक्षण कैट चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बनाया गया? 3 से 10 वर्ष, बी 11 से 15 वर्ष, 16 वर्ष से ऊपर, 0 से 2 वर्ष के लिए। किसके लिए बनाया गया? आंसर देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 से 10 वर्ष। किंडरगार्टन शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? बच्चों का घर, बी बच्चों का उद्यान या बगीचा, बच्चों का खेल का मैदान, डी बच्चों की कार्यशाला। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का उद्यान या बगीचा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रित वार्ता का अर्थ क्या होता है? बच्चा स्वार्थी होता है, बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है और सोचता है कि दूसरे भी वैसा ही सोचते हैं, सी बच्चा समाज से दूर रहता है, डी बच्चा भाषा नहीं सीख सकता। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा या पैटर्न क्या है? 10+2, नेक्स्ट ऑप्शन है 5+3+4, नेक्स्ट 8+4+3, डी है 5+3+4+3। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कूली ढांचा होता है ऑप्शन नंबर बी 5+3+3+4। नेक्स्ट प्रश्न है, आगमनात्मक आपका जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है, आपका जो आगमन जो रीजनिंग होती है, कि प्रक्रिया का कौन सा क्रम आपका सही है? सबसे पहले नियम, उदाहरण, फिर सत्यापन, बी आपका अवलोकन या उदाहरण, सामान्यीकरण, नियम या सिद्धांत, सी है सूत्र, फिर रटना, फिर परीक्षा, डी आपका अमूर्त, मूर्त, फिर उपयोग। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्टिव रीजनिंग? तो इंडक्टिव रीजनिंग की आपका जो प्रक्रिया होती है ऑप्शन नंबर बी अवलोकन, उदाहरण, सामान्यीकरण, फिर नियम या सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकों में नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के अलावा और किसने विस्तार से दिया? फर्स्ट लॉरेंस कोहलर, बी वाइगोट्स्की, सी स्किनर, डी आपके थॉर्नडाइक। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉरेंस कोहलरबर्ग ने। डाल्टन शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? हेलेन पार्कहर्स्ट ने, बी किलपैट्रिक ने, सी आपका मॉन्टेसरी ने, डी आपके फोवेल ने। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन शिक्षण विधि का? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हेलेन पार्कहर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, माइक्रो टीचिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किसने दिया था? डी डब्ल्यू एलन ने, बी आपके ब्रूस ने, सी आपका अचिसन ने, डी आपका फ्रेंडर्स ने। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो टीचिंग? तो माइक्रो टीचिंग का जो आपका जो शब्द दिया ये आपका दिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट डी डब्ल्यू एलन ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक कौन सा है? फर्स्ट घर और विद्यालय का शैक्षिक वातावरण, बी परिवार की आर्थिक स्थिति, सी माता पिता का शारीरिक रंग रूप, डी आपका जलवायु। क्या आपका राइट आंसर है बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट घर और विद्यालय का शैक्षिक वातावरण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अधिगम का सबसे उपयुक्त और व्यवहारिक अर्थ क्या है? फर्स्ट व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, बी तथ्यों को याद रखना, सी परीक्षा में अच्छे अंक लाना, डी केवल कौशल विकसित करना। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने 100 प्रश्नों को डिस्कस किया। ये जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं और कितने नहीं सही हुए। किसी टॉपिक में दिक्कत है तो उसको भी आपको मेंशन करना है, जिसको हम लोग डिटेल में उसको डिस्कस कर सकें और आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों के आपके पास नहीं होना, अच्छे मार्क्स से आप ला सकें और प्राप्त कर सकें। और आपसे कहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम अपने इस क्लास या परिवार से जुड़े हैं, अगर अभी तक अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास अच्छी लगी हो
तो लाइक करें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।